हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने विचित्र एनसीईआरटी की सचित्र कहानी सीरीज में क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट की थी और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सारी डिटेल से पढ़ी थी। तो चलिए हम इसके आगे आज पढ़ते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके पिछली क्लासेस देखे। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था मैंजीफेरा इंडिका का, जिसके ब्रैकेट में लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं लिन लिखा हुआ है। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो मैंजीफेरा है, जो आगे का जो लिखा हुआ शब्द होता है, ये डिनोट करता है स्पीशीज को, जबकि पीछे लिखा हुआ शब्द जो है उसके जाति संकेत को शो करता है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ शब्द जो है वो उस चीज को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखा रहता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। देखिए, दुनिया में जितनी भी जीव है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था, अप्रोक्स 1.7 to 1.8 मिलियन जीव अभी तक है। और इसमें से बहुत सारे जीव ऐसे भी है जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जितना भी जीव है, अगर सबका अध्ययन करने के लिए बोला जाए तो ये इम्पॉसिबल है, लगभग न असंभव है। इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। ठीक है, हमें एक ऐसी युक्ति बनानी पड़ेगी जो कि क्या कर सके, इस जीवों के वर्गीकरण को या जीवों के बारे में स्टडी को पॉसिबल बना सके। और इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे वर्गीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करेंगे, जीवों का स्टडी करेंगे, उनको बांट के, तो उस प्रोसेस को कहेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। देखिए, वर्गीकरण क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी जीव है उसको कुछ ऐसे मेथड है जिस मेथड की मदद से हम आसानी से उसे बांट लेते हैं। और यही बांटने की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम दृश्य गुण, दृश्य मतलब होता है दिखाई देने वाला गुण। ठीक है, अगर सरलता से दिखाई देने वाले गुणों के आधार पर हम अपनी सुविधा के साथ किसी जीव को अगर बांटते हैं तो वही प्रोसेस कहलाएगा वर्गीकरण। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, पौधे, प्राणी, कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे ये सब चीज लाके रख दी जाए, पौधे रख दी जाए, प्राणी रख दी जाए, कुत्ता, बिल्ली, कीट, तितली, पेड़ पौधे, ये सब रख दिया जाए, तो आप देख के ही पहचान लेंगे कि कौन कौन है, कौन अलग है और कौन सेम है। देख के ही हम उसे वर्गीकृत कर लेंगे। जैसे इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ लक्षण आ जाते हैं जिससे उस वर्ग से संबंध होता है। जैसे अभी मैंने नाम लिया कुत्ता, बिल्ली, तो जैसे ही हम इस चीज को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आइडिया आने लगता है कि कुत्ता है तो वो कैसा जीव होगा, उसका लक्षण कैसा होगा, उसका गुण कैसा होगा, या बिल्ली है तो उसका गुण कैसा होगा, लक्षण कैसा है। डायरेक्ट हमारे दिमाग में वो आइडिया आने लगती है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनेगा? स्वाभाविक है कि अगर आपको कुत्ते के बारे में बोला जाएगा तो कुत्ता का जो लक्षण है, गुण है, जो आकार है, जो रूप है, उसके बारे में आपके दिमाग में आइडिया जाएगी। स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अगर आपको बोला जाए कि वहाँ कुत्ता है तो आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आएगा ना कि बिल्ली होगा, कुत्ता ही आएगा, स्वाभाविक है। यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए एल्सेशियन, तो एल्सेशियन के बारे में तो कभी सुने ही नहीं है, तो दिमाग में आइडिया ही नहीं बनेगा कि आखिर एल्सेशियन क्या है। दिमाग में बहुत सारे इमेजिनरी फिगर्स बनने लगेंगे कि हाँ शायद ऐसा होगा, शायद कुत्ता की तरह होगा, शायद बिल्ली की तरह होगा। परफेक्ट आइडिया हमें उसके पास बारे में नहीं रहती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि स्तनधारी कहना है, तो आप ऐसे जंतु के बारे में सोच के जिनके 12 कान और शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए स्तनधारी, तो तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि उसके पास बाहर कान होगा, उसके पास उसके शरीर पर जो है बाल होगी। ठीक है, तो इससे हमारे दिमाग में आइडियाज लग जाएगी।
इसी प्रकार अगर आपको पौधों में के विषय में गेहूं के विषय में कहा जाए, अगर आपको गेहूं के विषय में कहा जाए तो आपके मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा, न कि धान का पौधा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो नाम है, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु, ये सब सुविधाजनक है। इसको हम आसानी से देख के, उसके दृश्य गुणों को देख के हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। देखिए ये जो वर्ग है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, ये जो वर्ग है जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, उनका वैज्ञानिक शब्दावली अगर बोला जाए तो उनको हम कहेंगे टैक्सा। टैक्सा यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। देखिए टैक्सा क्या होता है, हर एक जीव को अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर उनके बारे में हमें जानकारी देती है। पौधे भी एक टैक्सा है, पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों को, टैक्सा को, देखिए प्राणी हो, स्तनधारी हो या कुत्ता हो, ये सब अलग टैक्सा के अलग अलग स्तरों को दिखाता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर टैक्सा बोला जाए तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे, टैक्सा जो है ये स्तर दिखाता है, ये लेवल दिखाता है। किस चीज का? तो जीवों के रूपों को अलग अलग स्तरों को हमें दिखाता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी जीव को अनेक स्तरों पर हम बांटते हैं, उसे ही टैक्सा कहते हैं। ठीक है, तो टैक्सा को हम किसके आधार पर डिफाइन करेंगे? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर हम किसी भी जीव को अलग अलग टैक्सा यानी कि अलग अलग स्तरों पर बांटते हैं। जैसे किसी भी जीव का प्रकार, किसी जीव की रचना, किसी जीव की कोशिका की रचना, उसका विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं, ये आवश्यक है। ये सब जो हमने यहाँ पे जो सर्कल किया है, प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम और जीव की परिस्थिति की सूचनाएं, ये सब को हम कह सकते हैं फैक्टर, टैक्सा के फैक्टर। जो कि टैक्सा, विभिन्न टैक्सा में कोई भी जीव कैसे वर्गीकृत होता है, इसको ये डिफाइन करता है। ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। ठीक है, प्रेजेंट में जैसे मैं आपको अगर बोलूं, सपोज डेट मैं आप लोग पढ़ा होगा लैंडफॉर्म पढ़ा होगा कि क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कारक, या इससे भी इजी आप लोगों ने पढ़ा है। सपोज डेट मैं एक फिगर बना दूं, मैंने एक फिगर बना दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या है, बॉय है गर्ल है, तो सिंपल बोलेंगे आप बॉय है। लेकिन वही अगर हम इस फिगर में अगर चोटी बना दे तो आप कहेंगे गर्ल है। ठीक है, तो चोटी एक क्या हो गया? चोटी एक आधार हो गया, इसको क्लासिफाई करने का, इसका बांटने का आधार हो गया। उसी तरीके से वर्गीकरण प्रेजेंट के टाइम में आधुनिक वर्गीकरण का जो अध्ययन का आधार है वो क्या है? टैक्सा। और टैक्सा के अंतर्गत आएंगे क्या? प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम और जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं। ठीक है, इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम है जो वर्गीकी के आधार है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार ये सब है, उसी तरीके से वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान के जो आधार है वो है विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। वर्गीकी कोई नई नहीं है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है। देखिए ये जो वर्गीकी है मीन्स क्लासिफाई, बांटना, ये आज की नई बात नहीं है, बल्कि जीवों के विषय में इंसान ने हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश की है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे।
ठीक है। इंसान आज से नहीं, शुरू से ही उन सारे जीवों के बारे में अच्छी से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो हर एक जीव के लिए, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है उन पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। ठीक है, आदि मानव को अपनी जो मूलभूत फंडामेंटल नीड्स है उनकी, जैसे भोजन हो गया, आपका कपड़ा हो गया, आश्रय हो गया, इनके खोज के लिए हमेशा ये नए नए खोज करते रहे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार किस पर आधारित है? तो उपयोग पर। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास, नहीं तो आगे ऊपर करो। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उपयोग। ठीक है, अलग अलग जीवों का जो हम वर्गीकरण करते हैं उसका सबसे मेन आधार क्या है? उपयोग। जिस तरीके से उसका उपयोग है उस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। देखिए, इंसान जो है बहुत पहले से ही अलग अलग जीवों के बारे में जानने और उनकी जो विविधता है, उनमें जो डाइवर्सिटी है, उनको जानने में रुचि ले रहा है। और अध्ययन की इसी शाखा को हम वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें इंसान क्या करता है? विविधता, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव और उनमें जो विविधता है उसका स्टडी करता है, वही क्या कहलाता है? वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना है। देखिए, लिनियस ने जब अपना पब्लिकेशन पब्लिश करवाया तो उसने अपने बुक का जो टाइटल रखवाया वो रखवाया सिस्टेमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ कि वर्गीकरण में जब पहचान बढ़ा, पहले तो वर्गीकरण नॉर्मल था, लेकिन बाद में वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण को शामिल करके उसके आकार को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कोई भी जीव का विकासीय संबंध कैसा है इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना पर ही फिनिश करते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग वर्गीकी संवर्ग पढ़ेंगे। अगर इस क्लासेस में आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कृपया कमेंट करें। अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमसे अच्छी तरीके से जुड़े रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।